নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 16 से 19। यो वायहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च यो वाहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्य उद्धव प्रलय हेतवयात्ममूलम् हित्वा त्रिपादवृद्ध एक उरुत्परोहश तस्मै नमो भगवते भुवनोद्गमाय। आप श्री भगवान ग्रह मंडल रूपी वृक्ष की जड़ है। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को 3 तनों के रूप में मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आप के रूप में सृजन, पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है। हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। अतएव मैं विश्व प्राकट्य के वृक्ष रूपी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य बोले। हाँ। तात्पर्य, दृश्य जगत मोटे तौर पर तीनों लोक को उच्चतर, निम्न तथा मध्य में विभाजित है और तब परम मूल रूप श्री भगवान के प्राकट्य से यह विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। भौतिक प्रकृति जो व्यक्त जगत का कारण प्रतीत होती है, वह केवल कारण अथवा श्री भगवान की शक्ति है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में हुई है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। केवल श्री भगवान के अधीक्षण में भौतिक प्रकृति समस्त सृजन, पालन तथा संहार का कारण प्रतीत होती है। श्री भगवान लगता है कि ये जो भौतिक प्रकृति है यही सृजन, पालन और संहार का कारण है कि, लेकिन मूलतः कौन है कारण? परमेश्वर, ईश्वर, कृष्ण। सब कारण वही। शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये परम मूल भगवान के प्राकट से विराट जगत 14 लोगों में फैल जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो भगवान से जो है ये 3 जो भगवान का जो 3 विस्तार होता है, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में, जिससे सृष्टि और पालन और संहार होता है। तो फिर वो जो है वो 14 मतलब जो लोक है उसमें वो विस्तारित हो जाता है। ये तीनों जो है जगत है, हाँ, यह विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। ओके। श्री भगवान पालन, सृजन तथा संहार के लिए अपना विस्तार क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव इन 3 रूपों में करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण के इन 3 प्रमुख अभिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान है। यद्यपि
वे भौतिक प्रकृति में पालन के निमित्त हैं, किंतु वे भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते। अन्य दो, ब्रह्मा तथा शिव, यद्यपि लगभग विष्णु जितने ही शक्तिशाली हैं, किंतु वे श्री भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। सबको ये कॉन्सेप्ट, जब तीन गुणों के जो अधिष्ठाता देवता हैं विष्णु, ब्रह्मा और महेश, तो उनमें से विष्णु जी है वो तीन गुणों के अधीन नहीं होते हैं, वे भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन ब्रह्मा और शिव जो है वो भी भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन। भौतिक प्रकृति के कई विभागों को अनेक ईश्वरों द्वारा नियंत्रण किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। ईश्वर अद्वय हैं और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। जिस तरह सरकारी कामकाज के अनेक विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के कामकाज की व्यवस्था के लिए अनेक अध्यक्ष होते हैं। यदि कोई ये सोचता है कि कुबेर जी है जो उनके धन का देव है, तो उनके अलावा कुछ उस कुबेर का ही पूजा करने से धन प्राप्त होगा, तो ये धारणा गलत है, क्योंकि सर्व कारण कौन है? परमेश्वर कृष्ण है। वो सब बाकी जो लोग हैं उनके विभागीय अध्यक्ष की तरह कार्य करते हैं, मतलब वो एक एक डिपार्टमेंट उनको दिया हुआ है, वो सब डिपार्टमेंट के वो लोग इंचार्ज है, लेकिन मूल कारण जो है कृष्ण है। निर्विशेषवादी कम बुद्धि के कारण सब चीज जो रूप में है उनके उस रूप में किए जाने वाले व्यक्तिगत प्रबंध के विषय में मानता नहीं है। निर्विशेषवादी कम बुद्धि के कारण सब चीज जो रूप में है उनके उस रूप में किए जाने वाले व्यक्तिगत प्रबंध के विषय में मानता नहीं है। किंतु इस श्लोक में यह स्पष्ट बताया गया है कि हर वस्तु साकार है और कुछ भी निराकार या निर्विशेष नहीं है। प्रस्तावना में हम पहले उन लोगों को रेफूट कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जगत भी मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है और टेम्पररी है। प्रस्तावना में हम पहले ही इस बात की व्याख्या कर चुके हैं और इस श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। भौतिक जगत रूपी वृक्ष का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में 15वें अध्याय में उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं। जब हम किसी शाखा, ये जो 15वां अध्याय में जो आता है उल्टा वृक्ष का जो वर्णन आता है जिसका जड़ें ऊपर की तरफ है, यही यहाँ पे बताया। जब हम किसी जलाशय के तटवर्ती वृक्ष के प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें ऐसे ही वृक्ष का वास्तविक अनुभव होता है। जल में वृक्ष का प्रतिबिंब इसकी ऊर्ध्वमुखी जड़ों से नीचे लटकता प्रतीत होता है। यहाँ जिस सृष्टि पक्ष रूपी वृक्ष का वर्णन हुआ है वह सत्य का प्रतिबिंब मात्र है और यह सत्य परब्रह्म श्री विष्णु है। वैकुंठ लोकों की आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंबित वृक्ष इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। निर्विशेषवादियों का यह सिद्धांत कि ब्रह्म समस्त विविधता से शून्य होता है झूठा है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित प्रतिबिंबित वृक्ष वास्तविक वृक्ष के बिना विद्यमान नहीं रह सकता। वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक प्रकृति के नित्य अस्तित्व में स्थित रहता है जो दिव्य विविधता से पूर्ण है और भगवान श्री विष्णु उस वृक्ष के भी मूल हैं। वास्तविक तथा मिथ्या दोनों ही वृक्षों के मूल वही श्री भगवान हैं, लेकिन मिथ्या वृक्ष वास्तविक वृक्ष का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। यहाँ पर ब्रह्मा अपनी ओर से तथा शिव की ओर से
वास्तविक वृक्ष रूप श्री भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी यहाँ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि किस तरह से मूल स्रोत जो है भगवान ही है। लोको विकर्मनिगत कुशले प्रमत्त लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं तदुदिते भवदक्षनेष्वे कर्मण्ययं तदुदिते भवदक्षनेष्वे यस्तावतस्य बलवान इह जीवितांश यस्तावतस्य बलवान् जीवितांश सद्यक्षिणति अनिमिषाय नमस्तु तस्मै सत्यस्य निमिषाय नमोस्तुते तस्मै। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित किए गए लाभप्रद कार्यों में अपने आप को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप हैं। तात्पर्य: सामान्य लोग निरर्थक कार्य में आगे तात्पर्य से समझ में आएगा। मतलब वैसे मोटा मोटी ये बता कि सामान्य लोग जो है जो कार्यकलाप में लगे रहते हैं वो टेम्पररी, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो शून्य है, उसका कोई लाभप्रद कार्य नहीं है वो सब, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहने का प्रयास करते हैं। मुख्यतापूर्ण कार्य नित्य काल स्वरूप क्या भगवान का नित्य काल स्वरूप शंकर भगवान का। तब मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप, तो भगवान को बोल रहे हैं। तो भगवान जो काल स्वरूप तो कौन, भगवान ही है ना। विराट रूप में भगवान अपना काल रूप में दिखाते। काल स्वरूप शुभंकरी माता जी, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, शीला माता जी आप म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। शुभंकरी माता जी म्यूट कीजिए। तो नित्य काल स्वरूप में तो शंकर भगवान जी है ना यहाँ पे। कहाँ बोल गए नित्य काल स्वरूप शंकर भगवान? ये जो तीनों लोग में काल स्वरूप है विराट जगत का, तो वहां पे कैसे बोले काल स्वरूप शंकर भगवान? तो काल नित्य काल स्वरूप का बात होगा। नित्य काल, ओके। नित्य तो भगवान ही है ना। और ये होगा, ये सब भगवान ब्रह्मा जी भगवान के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। तात्पर्य: सामान्य लोग निरर्थक कार्य में लगे हुए होते हैं। वे वास्तविक लाभप्रद कार्य के प्रति, जो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा है और पारिभाषिक रूप में अर्चना विधान कहलाते हैं, बिल्कुल उदासीन बने रहते हैं। अर्चना विधानों का उपदेश स्वयं श्री भगवान ने नारद पंचरात्र में किया है और उनका बुद्धिमान लोगों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है, जो यह भली भांति जानते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य उन श्री भगवान विष्णु तक पहुंचना है, जो विराट जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं। श्रीमद् भागवत। यहाँ प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियरली बता दिया है कि जो कार्य करना चाहिए वो क्या है, भगवान की भक्ति, और किस तरह से करना है, जो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, नारद पंचरात्र विधि में बताया गया, अर्चना विधि से और श्रवणम कीर्तन, वो नवदा भक्ति का जो 9 अंग है उनसे। श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसे नियामक विधानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि उनका निजी हित श्री विष्णु की अनुभूति में है। श्रीमद् भागवतम 7.5.30-32 में कहा गया है, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोमा मिथो अभिपद्येत गृहवृतानाम अदांत गोभी विरसताम तमिश्रम पुनः पुनश्च वित
चर्वणानां पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानां न ते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराशया एव हिरर्थमानिनः अंधा यथान्धय रूपनियमाना ते पिसन्ति यामुरुदां निबद्धः नैषां मतिस्तावद् उरुक्रमाङ्गी स्प्रत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजो अभिषेकं निष्किंचनानां न व्रणीत यावत्। जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सहने हेतु कटिबद्ध हैं, वे न तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा, न आत्म साक्षात्कार द्वारा, न ही प्राथमिक विचार विमर्श के द्वारा कृष्णोन्मुख हो सकते हैं। वे बिना लगाम की इंद्रियों द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में घसीट कर ले जाए जाते हैं और इस तरह वे चबाए हुए को चबाने में अंधाधुंध लगे रहते हैं। वे जो बता रहे कि जो लोग भगवत भक्ति की तरफ उन्मुख नहीं होते हैं, जो विष्णु भक्ति की तरफ नहीं बढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, ये अंधे कुएं में जैसे वो चबाए हुए को चबा, मतलब जैसे ऊंट है ना, वो चबाते रहता है, अपना ही चबाने कांटा को चबाता है, उसमें उसका खून आता है, उसका नमकीन स्वाद को सोचता है कि कोई अच्छा चीज है, उसी को और चबाता है, और कांटा से उसको खून आता है, उसी को वापस चबाते चबाते आता है। तो इसी तरह से जो लोग ये अज्ञान में है, वो लोग अपना ही नुकसान करते रहते हैं। वे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण यह नहीं जान पाते हैं कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य व्यक्त सृष्टि के स्वामी श्री विष्णु को प्राप्त करना है। इस तरह उनका वह जीवन संघर्ष भौतिक सभ्यता की गलत दिशा में होता है, जो बहिरंगी शक्ति के अधीन होता है। उन्हें अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखलाया जाता है। जिस तरह यदि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता दिखलाता है तो दोनों गड्ढे में जा गिरते हैं। जैसे कि अभी होता है ना आजकल, जैसे भक्त लोग को देखते हैं, लोग एडवाइस देना चालू कर देते हैं, अरे अभी क्या उम्र हुआ है, यही सब करले की होवे, এখন तो समय হয় नहीं, এখন একটু থেমে যাও, এখন কিছু করো, তারপরে देखा जाओ। वैसे ही है, अंधा जैसे अंधे को रास्ता दिखाता है, तो जो लोग खुद अज्ञानी है दूसरों को भी अज्ञान में ढकेलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब हम लोग जब लहसुन प्याज छोड़े या 4 नियम का पालन करने लगे तो सब बोल रहे हैं कि अभी क्या उम्र है, अभी बच्चों का शादी नहीं हुआ है, अभी से आप ये सब कर रही हैं। बहुत कुछ बोलते हैं, पर यह है कि काल किसने देखा है, काल कब अपने ग्रह बना लेगा कोई नहीं जानता है। ऐसे बोल के सबको चुप कराना पड़ता है, और तो वो लोग तर्क करते हैं। तो इससे प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं कि 3 साल या 3 साल का अवस्था से 5 साल का अवस्था से भक्ति में लग जाना चाहिए, अच्छे से दृढ़ता से। वो भक्ति दृढ़ होती है। ये आगे माता जी। ऐसे मूर्ख लोग उन परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर आकृष्ट नहीं हो सकते, जो उनके मूर्खतापूर्ण कर्मों को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाले हैं। जब तक कि उनमें वह बुद्धि नहीं आ जाती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं के द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हैं। जब तक ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं कि हम लोग को हम लोग को जो कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या कोई भक्त का गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तब तक वो लोग भ्रमित होते रहते, इधर उधर भटकते रहते। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान हर एक से अन्य सारे वृत्तिपरक कार्यों का त्यागने और अर्चना के कार्यों में या श्री भगवान को प्रसन्न करने में पूरी तरह लगने हेतु आदेश देते हैं, किंतु ऐसे अर्चना के कार्य की ओर प्रायः कोई भी आकृष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति न्यूनाधिक रूप में ऐसे कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है जो परमेश्वर के प्रति
विद्रोहात्मक कार्य होते हैं। ज्ञान तथा योग की ज्यादातर पद्धतियां लोगों का रुझान क्या होता है? परमेश्वर के प्रति विद्रोहात्मक कार्य का मतलब क्या है? कि जो भगवान के नियमों के विरुद्ध है। जैसे पहला चीज तो यही हो जाता है कि हर एक कार्य जो करते हैं हम लोग अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जबकि हम लोगों का स्वरूप क्या है? जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। हम लोग का स्वरूप है भगवान का सेवा करना। इन उल्टे हम लोग क्या करते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। तो ये सारे कार्य जो हम लोग सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, वो सब विरोधात्मक कार्य है। जब तक कोई भी चीज कृष्ण भावना से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सारे कार्य जो है कृष्ण विरोधी है। श्री भगवान की अर्चना के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म शुभ नहीं है। कभी कभी ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में माना जाता है, जब चरम लक्ष्य एकमात्र श्री विष्णु होते हैं, अन्यथा नहीं। निष्कर्ष यह है कि मात्र श्री भगवान के भक्त ही मोक्ष के योग्य प्रामाणिक मानव हैं। अन्य लोग व्यर्थ ही बिना किसी लाभ के जीवन संघर्ष में रहते हैं। हरे कृष्ण। तो ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में तब इंक्लूड किया जाता है जब उसका चरम लक्ष्य हो विष्णु की प्राप्ति, मतलब भगवत प्राप्ति। अदरवाइज वो भी एक तरह से भटकने का कार्य है। श्लोक नंबर 18। यस्माद्विभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्य यस्माद् बिभेमि अहम् अपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्याशित सकललोकनमस्मितं यत् तेपे तपो बहुशवो अवगुरुतुः समान तस्मै नमो भगवते अधीमखाय तुभ्यम्। भगवते नमः। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार। यहाँ पे थोड़ा शब्दार्थ पढ़िए। यस्मात् जिससे, विभेमी डरता हूँ, अहम मैं, अपि भी, द्वि परर्ध 43000000000 मल्टीप्लाई बाई 5 6 7 43 के बाद में 8 शून्य इंटू 30 इंटू 12 इंटू 100 100 वर्षों की सीमा तक धिष्णयम स्थान में 4 अरब 30 करोड़। प्रभु जी 4 अरब 30 करोड़ पड़ जाएगा। एस माता जी 4 अरब 30 करोड़ इंटू 30 करोड़ 4 अरब 30 इंटू 12 इंटू 100। समझ में आया ये क्या है? इंटू 2 क्या होगा? वही नहीं। इंटू 2 मतलब ये एक दिन है, तो दिन और रात का डबल हो गया। उसके बाद इंटू 30 डेज, एक महीना हुआ, 12 महीना हुआ, और वैसा 100 ईयर ब्रह्मा जी का एक जीवन। ठीक है, इसीलिए ये बात पढ़ने बोले। ठीक है, आगे पढ़िए। अनुवाद पढ़े प्रभु जी? नहीं, कंप्लीट कर दीजिए सर। अच्छा। अध्यासितः स्थित सकल लोक अन्य सारे लोकों द्वारा नमस्कृतम आदरित यत जिसने तेपे किया तपः तपस्या बहुसवः अनेका अनेक वर्ष अवरुरुत समान आपको प्राप्त करने की इच्छा से, तस्मै उनको नमः मैं नमस्कार करता हूँ, भगवते श्री भगवान को अधिमखाय समस्त यज्ञों के भोक्ता तुभ्यम आपको। अनुवाद। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तक समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो 2 परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूँ, और
यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। सुमना माता जी। प्रभु दो परार्ध माने? मेरे ख्याल से दो परार्ध का मतलब तो ये हो गया दो पल। दो पल? उनका दो पल होगा भगवान का। नहीं, जैसे ऊपर में देखिए जो ब्रह्मा जी का जो बताया उसमें कुछ आएगा। परार्ध लिखा हो। ब्रह्मा ब्रह्मांड के महानतम पुरुष हैं, क्योंकि उनकी आयु सबसे लंबी है। वे अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण सर्वाधिक सम्मानीय पुरुष हैं। फिर भी वे श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। अतः अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर उन्होंने जैसा किया ऐसा करें और श्री भगवान को नमस्कार करें। हरे कृष्णा। ये क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब दो परार्धों का अवधि तो दिया हुआ है इसमें, कितना अवधि है द्विपरार्ध का मतलब है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ। तो द्विपरार्ध मतलब जितना ये लिखा हुआ है प्रभु जी, 100 वर्ष की सीमा का जीवन काल का अवधि दिया हुआ है। हाँ, तो 100 वर्षों की सीमा तक। हाँ, ब्रह्मा जी का इतना जीवन काल 100 वर्षों की सीमा तक, मतलब एक वर्ष जो है एक 100 वर्ष के बराबर है जी। परार्ध का हाथ होगा प्रभु जी, द्विपरार्ध होने से पूरा होता है, तो एक परार्ध होने से हाथ होगा। हाँ, 50 इयर्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेर्यक मनुष्य विबुध आदिषु जीवयोनिषु तिर्यक मनुष्य विबुध आदिषु जीवयोनिषु आत्मेक्षयात्मकित सेतु परीक्ष्याज मे निरस्त विषयो अपि अवबुद्ध देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध योनियों में, मनुष्येतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने हेतु आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने हेतु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: विभिन्न योनियों में श्री भगवान के अवतार सर्वथा दिव्य होते हैं। वे कृष्ण, राम इत्यादि अपने अवतारों में मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे मनुष्य नहीं हैं। जो व्यक्ति उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल करता है, वह निश्चय ही अल्पज्ञ है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में पुष्टि की गई है। अब जंति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब वे सूकर या मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। ये भगवान के दिव्य रूप हैं, जो उनकी निजी इच्छा तथा लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत ही प्रकट होते हैं। वे ऐसे दिव्य रूपों का प्राकट्य अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने हेतु ही करते हैं। जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने तथा अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तब उनके विविध अवतार प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
कौन सा श्लोक है भगवद गीता में जो बताता है भगवान क्यों प्रकट होते हैं? परितारणाय साधुनां विनाशाय 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 च धर्म संस्थापनार्थं संभवामि जुगे। तो भगवान जिस किसी भी रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे हिरण्य ये क्या नाम है उसका? नहीं, और एक वराह अवतार है। शुक्र ये सब अवतार जो है ये सब वो एक विशेष पर्पस के लिए भगवान जैसा होता है उसके लिए अपीयर होते हैं, किंतु वो उसका मेन उद्देश्य है भक्तों के लिए, भक्तों के आनंद के लिए भगवान अवतार देते हैं। बाकी जो कार्य उद्देश्य वो तो भगवान अपनी इच्छा मात्र से कर सकते हैं। 20 नहीं है ना? श्रीमद् भागवतम की जय जय की